शुरू करेंगे चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और सबसे पहले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की क्वेश्चन को लगाएंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज की क्वेश्चन पे मूव करेंगे और लास्ट में हम एग्जाम्पल की क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन 3 पेज नंबर 126 सबसे पहले इसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg। एक राइफल की मास 4 kg गिवन है। अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड with an initial velocity of 35 मीटर पर सेकेंड। और एक बुलेट की मास 50 ग्राम गिवन है और उस बुलेट की जो स्पीड है जब फायर करते तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी अपने को गिवन है 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। तो हमें फाइंड आउट करना है रिकॉइल वेलोसिटी। जब फायर करते हैं तो राइफल में झटके महसूस होती है। ठीक है, उस झटके की वेलोसिटी अपने को निकालनी है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो अपने को जो गिवन है उसे लिखते हैं। राइट, तो वी हैव गिवन मास ऑफ बुलेट M1 इक्वल टू 50 ग्राम। ठीक है, और मास ऑफ राइफल M2 इक्वल टू 4 kg। ठीक है, यह ग्राम है तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले इसे केजी में कन्वर्ट करना है। तो 50 को अगर हम डिवाइड कर दें 1000 से तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0, 5 1 5, 5 2 10। ठीक है, इक्वल टू 1/20 kg। और बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी अपने को गिवन है, तो V1 इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड और रिकॉइल वेलोसिटी को मैं कह देता हूं V2 जो निकालनी है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की मदद से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, क्या होता है M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 इक्वल टू 0। देखिए, अगर दो ऑब्जेक्ट होते अपने पास में और कोलिजन का केस होता, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी गिवन होता, मास गिवन होता, सेकंड ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी गिवन होता, मास गिवन होता। ठीक है, और कोलाइड होने के बाद में उसकी फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट या सेकंड ऑब्जेक्ट का दिया होता। ठीक है, और किसी एक बॉडी की हमें फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए बोला जाता। ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे M1 इंटू U1 प्लस M2 इंटू U1 करते। ठीक है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम जो होता है कोलिजन के बाद में कंजर्व रहता है। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होता। तो अपने को क्या करना है कि वैल्यू पुट करनी है। चलो रखो, अगर M1 देखें तो 1/20। ठीक, और V1 देखें तो 35 प्लस है रहेगा, M2 4 इंटू V2, तो V2 ऐसे लिखा इक्वल टू 0। इसे मैं कैंसिल आउट कर दिया, 5 से 4 7। ठीक है, तो 7/4 प्लस 4V2 इक्वल टू 0। 4V2 इक्वल टू माइनस 7/4। माइनस क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ये प्लस है, इसको राइट पे मूव करेंगे, इसको राइट पे मूव करेंगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो V2 इक्वल टू माइनस 7/4 मल्टीप्लाई में है और इसको जब आप राइट पे मूव करेंगे तो डिवाइड में पहुंचेगा। ठीक है, ये लो जी पहुंच गया। तो V2 इक्वल टू -7, 4 4 16। ठीक है, यूनिट क्या होगा इसका, तो यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। अब सुनो, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है
कि जिस डायरेक्शन में बुलेट फायर हो रहा है, जिस डायरेक्शन में बुलेट फायर हो रहा है, जस्ट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल वेलोसिटी लग रहा है हमारा, ठीक है, राइफल की। क्या हो रहा है, इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी राइफल के जस्ट अपोजिट लगेंगे, ठीक है। अगर फायर इधर बुलेट हो रही है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा रिकॉइल वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो ये अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ, लिख लेंगे कि नेगेटिव साइन इंडिकेट ये कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में बुलेट फायर हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल वेलोसिटी होगा। कितना होगा, -7/16 मीटर पर सेकेंड। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे।